हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। हमारे यूट्यूब चैनल गुरअर्श ट्यूटोरियल्स और अवतारी शिक्षा में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हम आपको 10th और 9th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, जिसकी कि हम आज करने जा रहे हैं 9th चैप्टर स्टार्ट, विच इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, हम आपको बता दें कि पहले 8 चैप्टर हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9th चैप्टर। तो इसकी सिर्फ एक की ही एक्सरसाइज है, विच इज़ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का ट्यूटोरियल। बच्चों, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये ट्यूटोरियल्स, इसमें हम आपके बेसिक्स क्लियर करते हैं कि कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है, ताकि आप जब अपने एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो तो आपको बेसिक क्लियर हो कि आप जो टर्म यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आई है, उसे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी डेरिवेशन कैसे की गई थी। ठीक है बच्चों, तो आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उन वीडियोस की तरह इसमें भी जो हमारे पास 5 सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे हम आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस 9.1 जो एक्सरसाइज है उसमें है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? The line of sight is drawn from a eye to of an observer to the object being viewed by observer। मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वर है, जो भी मतलब पर्सन किसी चीज़ को देख रहा है, उसकी आँख से लेकर जो चीज़ को देख रहा है, कोई भी चीज़ को अगर वो देख रहा है तो उस चीज़ और उसकी पर्सन की आँख के बीच में जो एक लाइन बनती है, तो मतलब उसका डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बच्चों। नेक्स्ट इज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इसकी इंट्रोडक्शन। के इंट्रोडक्शन होती है फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, इफ वी लुक अप ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस अबव द लेवल ऑफ आवर आई, देन द angle at which the line of sight makes with horizontal is called the angle of elevation। यानी कि अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन अपनी ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव कोई चीज़ देख रहा है, यानी कि अगर हम अपनी आंखों को ऊपर उठा के कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वो जो डिस्टेंस हमारे पास दिया गया था, ऑब्जर्वर अप करके देख रहा है, तो उस मतलब लाइन ऑफ साइट और उसकी हॉरिजॉन्टल साइड के बीच में जो डिस्टेंस या फिर जो एंगल बनेगा, तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि यहाँ से हम एग्जाम्पल के जरिए करेंगे। अगर हमने ई आई ऑफ ऑब्जर्वर ले ली और ई एक्स उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, उसके बाद एक काइट फ्लाई कर रहा है, हम एक काइट उड़ा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वर यानी कि वो पर्सन उस काइट को देख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी आँख से जो काइट है वो काफ़ी ऊंचा होगा, तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन और काइट के बीच में जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, तो उसे यानी कि एक्स ई ओ एंगल जो बनेगा, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए देखते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन में क्या दिया जा रहा है? एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ द end of the runway in direction of tower at an angle so it kept the constant until the tower is pass। यानी कि कोई एरोप्लेन रनवे पर चलेगा, फिर वो जब यहाँ पे रनवे खत्म होगा वहां से वो अपनी फ्लाइट पकड़ेगा, यानी कि ऊपर की तरफ हटेगा। तो वो किस तरफ मूव करेगा? वो एक टावर की तरफ मूव करेगा ताकि वो टावर के ऊपर से पास हो जाए। तो यहाँ से रनवे बनाया गया है, यहाँ पे रनवे खत्म होता है, दैट इज ए। यहाँ से जो एयरप्लेन है वो टेक ऑफ करेगा। तो सामने डिस्टेंस बी पर है जो टावर दिया गया है, टावर की हाइट दी गई है सी, मतलब टावर की हाइट यहाँ पे रेड पे हाईलाइट की गई है, और यहाँ से जो टावर के ऊपर से ये प्लेन उड़ेगा, तो दैट इज वो पॉइंट क्या होगा? सी। तो ए और सी, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी के बीच का जो थीटा एंगल बन रहा है, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि अगर हमारी जो आई साइट है, लाइन ऑफ साइट है, वो अबव हो प्लेन से, तो वो एंगल जो भी बनाएगी उसे हम बोलेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट इज बच्चों एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अगर एंगल ऑफ डिस्पर्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज डेफिनेशन रीड करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, इफ वी लुक
डाउन द ऑब्जेक्ट, अगर हम नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि हमारे लेवल से बिलो लेवल पर रखा गया है, तो दैट एंगल विच ऑफ लाइन ऑफ साइट मेक, जो लाइन ऑफ साइट वो एंगल मेक करेगी इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब के हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट जो भी एंगल मेक करेगी उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। फॉर एग्जांपल ई हमने कोई आई साइड मतलब आई ले ली किसी ऑब्जर्वर की, एक्स उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और जो ओ कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, देन ओ ऑब्जेक्ट तक ई एक्स जो एक्स ई ओ एंगल बनेगा वो ऑब्जर्वर का एंगल ऑफ डिस्पर्शन बनेगा। यानी कि अगर कोई फ्लावर है या कोई पॉट है या कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे लेवल से बिलो पे रखी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है हम नीचे की तरफ देखेंगे। नीचे की तरफ देखने से आई और वो जो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट। तो वो लाइन ऑफ साइट इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बना रही है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसकी भी एक एग्जांपल या इलस्ट्रेशन देखते हैं। एग्जांपल क्या दी गई है कि एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन एन ऑब्जर्वेशन टावर, कि कोई ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है जो कि ऑब्जर्वेशन टावर के हाईएस्ट पीक पे बैठा है, तो ओवर्स इन तो वो किसे देख रहा है, वो एक शिप को देख रहा है जो कि उसके पास आ रही है। ही हैज लुक डाउनवर्ड द ऑब्जेक्ट विच ऑब्जर्विंग द लो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द आई। तो अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे यानी कि टावर पे बैठा है, वो जो शिप आ रही है उसको देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टावर की हाइट बच्चों कितनी है, तो टावर से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो अपनी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ लाइन ऑफ साइट यानी कि ओ ए बी एंगल जो थीटा बना रहा है वो क्या होगा, वो होगा उसका एंगल ऑफ डिस्पर्शन। दोबारा से रिवाइज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर हम अपने लेवल से यानी कि कोई भी ऑब्जर्वर की आई के लेवल से ऊपर का एंगल जो बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ कोई देख रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसके साथ उसकी लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जितना भी एंगल बना रही है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम हाईएस्ट पीक पे बैठे हैं और नीचे की तरफ कोई चीज़ देख रहे हैं, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रोसीजर। अब जब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हाइट मेजर करनी है, डिस्टेंस मेजर करना है, थीटा एंगल मेजर करना है, तो इसके लिए हम प्रोसीजर क्या यूज करेंगे, बिकॉज हम ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो हम पहले प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हमें दे दी जाए, गिवन प्रॉब्लम, तो उसे हमने सॉल्व कैसे करना है, जस्ट थ्योरेटिकली, जिस सिर्फ समझने के वे से। स्टेप 1 में क्या करेंगे, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड ड्रॉ अ फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले हमने जो भी प्रॉब्लम यानी कि जो भी सम दिया गया होगा उसे हमने केयरफुली रीड कर लेना है। रीड करने के बाद उसकी जो भी फिगर बनती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी गई होगी प्रॉब्लम में या सम में, उस प्रॉब्लम में जो भी गिवन इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो उसके लिए हम एक अपने से फिगर ड्रॉ करेंगे उस कंडीशंस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लेबल द फिगर विद गिवन डाटा रिप्रेजेंट अननोन पार्ट्स ऑफ द फिगर मे बी लिटरल नंबर्स ऑफ योर चॉइस। यानी कि फिर उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे, यानी कि हम एक्स वाई जेड जो अननोन पार्ट्स हैं उसके लिए एक्स वाई जेड लिख लेंगे, ए बी सी, यानी कि अपने हिसाब से हम उनकी नेमिंग कर देंगे कि हमने क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, उसके बाद फिगर को लेबल करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि डिटरमाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था ना 8th चैप्टर, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी थी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके उस अननोन पार्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो वैल्यूज हमें पता है उन्हें हम पुट कर देंगे, उसके बाद जो अननोन पार्ट होगा वो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा। ये है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि हमने क्या करना है। ठीक है, रिवीजन दोबारा से करते हैं। तो दोबारा से रिवीजन में हमारे पास स्टेप 1 में हम प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करेंगे, फिर उसकी फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद हम उसको लेबल कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी हमारा अननोन पार्ट होगा उसे हम एक्स वाई जेड या ऐसा कोई भी अलजेब्रिक या फिर अपने नंबर्स के हिसाब से लिख लेंगे। फिर लास्ट में हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर देंगे। जो वैल्यूज यहाँ जहाँ पे पुट होती है वो पुट करने के बाद हम जो अननोन पार्ट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन में इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, यानी कि हमने जो प्रोसीजर पढ़ा उसे हम एप्लीकेबल कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि पढ़ने का मतलब तो
तभी हमारा मकसद पूरा होगा अगर हमें उसकी एप्लीकेशन यानी कि उसे अप्लाई करना भी आए। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल से हम इसे अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट है प्रॉब्लम, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। तो हम पहले रीड करेंगे इस प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम हमारे पास यानी कि सम हमारे पास क्या दिया गया है। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हाउस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। हमारे पास एक सीढ़ी दी गई है, हमें एक सीढ़ी दी गई है जो कि एक दीवार के साथ खड़ी है। जो सीढ़ी उस दीवार से ग्राउंड पर जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का विद द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर यानी कि उस सीढ़ी की अगर हमारे पास लेंथ 8 मीटर हो तो हमने जो दीवार दी गई थी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, यानी कि दीवार और जो उस सीढ़ी के पाँव तक मतलब कि सीढ़ी की जो नीचे वाला पार्ट है उसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक दीवार आ गई, दीवार से क्या साथ लगी हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है। उस सीढ़ी की लेंथ कितनी है, 8 मीटर, विच इज हमारे पास गिवन है। जो सी एंगल हमारे पास बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, बिकॉज हमारे पास ये भी गिवन था। उसके बाद ये एक ट्राइंगल बन गई बच्चों ए बी सी, जिसके जो अगर एक ट्राइंगल कौन सी बनी, ये बनी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो लेट बी सी द लैडर, तो बी सी हमने पहले इसकी नेमिंग करनी है। बी सी हमने लैडर की लेंथ कर ली अगेंस्ट द वॉल, वॉल क्या है ए बी। उसके बाद एंगल कितना है, सी एंगल कितना है, 60 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, एसी डिस्टेंस यानी कि फुट ऑफ द लैडर और दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है ए बी, मतलब एसी हमने फाइंड करना है। एसी हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने उसे एक्स लेट कर लिया। लेट एसी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब ये ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ए बी सी। तो BAC में जो 60 डिग्री cos 60 डिग्री वो क्या होगा, AC अपॉन BC, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है बच्चों उसके जो V होता है बेस अपॉन इट्स हाइपोटेनियस। बेस क्या है AC और हाइपोटेनियस क्या है BC, यानी कि AC अपॉन BC इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। AC की वैल्यू है x और BC की वैल्यू है 8। cos 60 क्या होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 8/2, यानी कि x हमारे पास क्या आएगा 4 मीटर, यानी कि AC की वैल्यू कितनी है 4 मीटर। तो लैडर के फुट से दीवार का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, जिसे कि हमने प्रोसीजर अप्लाई किया। प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई की और उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमारे पास जो भी हमने फाइंड करना था यानी कि हमारे पास डिस्टेंस मेजर हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास क्या दी गई है। 2 points at distance A and B from the base point are on the same side line passing through the base of the tower such that B is greater than A. The angle of the elevation from these points top of the tower are complementary. Prove that height of the tower is under root AB. हमारे पास A जो है टॉप ऑफ द टावर है, ए बी उस टॉवर की हाइट दी गई है, यानी कि ए बी टॉवर की हाइट होगी, ए जो है टॉप ऑफ द टावर है यानी कि ए उसका ऊपर वाला पॉइंट होगा। उसके बाद हमारे पास सी डी हमने पॉइंट लेट किए, जिसे हमने सी डी एक मतलब यहाँ पे ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग ले लिए। नेक्स्ट पे डी बी डिस्टेंस जो होगा वो होगा ए, बिकॉज ए एंड बी हमारे पास दो डिस्टेंसेस है और बी हमारे पास गिवन में क्या है कि बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी वाला डिस्टेंस बड़ा होगा देन ए। देन डी बी इज इक्वल टू हमने ए ले लिया और जो सी बी यानी कि बी सी क्या होएगा वो बी होएगा। हमारे पास गिवन कंडीशन में के अकॉर्डिंग क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, उसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, अगर एंगल जो क्योंकि वो मीडियन का एंगल बन रहा है, बिकॉज बच्चों देखिए ए सी बी बड़ी वाली जो ट्राइंगल है उसके मीडियन बन रहा है ए डी। तो अगर मीडियन है तो मीडियन एंगल अगर थीटा है देन जो एंगल ए सी बी वो क्या होएगा, वो होएगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा है उस अकॉर्डिंग इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ए बी डी एंगल आएगा 90 डिग्री, जो कि है
गिवन है, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल होएगा 90, तो ए डी बी एंगल होएगा थीटा और ए सी डी एंगल क्या होएगा 90 माइनस थीटा, ये भी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट पे हम अब सम सॉल्व करेंगे। यहाँ से tan थीटा क्या आता है, tan थीटा हमारे पास ए बी डी ट्राइंगल में आएगा ए बी अपॉन बी डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन इट्स बेस tan थीटा की वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग बी डी की वैल्यू हमारे पास ए है, पुट कर देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 लिख के यहाँ पे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट अब हम ए बी सी यानी कि पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे। बड़ी वाली ट्राइंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। इसमें ए सी बी 90 माइनस थीटा है तो ए बी सी 90 भी होगा, बिकॉज ये भी हमारे पास गिवन है। देन यहाँ से हम tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, बिकॉज ऊपर वाले ए बी डी में थीटा एंगल था तो tan थीटा निकाला था, अब यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल है तो हम tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे। वो क्या आ जाएगा, वो आएगा ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से ए बी अपॉन बी सी में हम बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ए बी अपॉन बी, जिसे हम लिखेंगे cot theta is equals to AB upon B, because tan 90 minus theta according to trigonometric ratios वो क्या होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है cot theta। यहाँ से हमारे पास tan theta और cot theta की वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे पास क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, tan theta into cot theta which is AB इंटू ए बी अपॉन ए इंटू बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी। यहाँ से वैल्यू का अगर हम अंडररूट करेंगे, अंडररूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, और ए बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan और cot कितना होता है 1, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और अगर इसका हम अंडररूट करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी रूट ऑफ 2b। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टॉवर इज रूट ऑफ ए बी। हमने प्रूव करना था कि जो हाइट की टॉवर है वो रूट ऑफ ए बी है, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या है, वॉचिंग फ्रॉम द विंडो 40 मीटर हाई इन द multi-store building, the angle of elevation from the top of the tower is found 45 degree, angle of elevation from the top of the same tower is 60 degree, find the height of the tower। हमारे पास गिवन क्या है, हमने एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, उसके जो पीक पॉइंट है वो है सी से कोई ए टॉवर जो ए बी लेंथ का टॉवर है उसकी एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। अगर हम बेस मतलब के नीचे से देखें तो वो एंगल कितना बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री। हमने पूरे हाइट की टॉवर मतलब टॉवर की हाइट पता करनी है, तो यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे, ए बी कोई बिल्डिंग ले ली, उसके बाद ए बी हाइट ऑफ द टावर ले ली, सी डी किसे बिल्डिंग की लेंथ ले ली, सी उसके पीक पॉइंट से 45 डिग्री बना रहा है और डी के साथ बना रहा है 60 डिग्री। पिक्चर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, लेट ए बी द टॉप ऑफ द टावर, ए बी एंड सी डी इज अ बिल्डिंग, विंडो इन इट, सी डी इज परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल टू डी बी। यहाँ तक हमने कर लिया। ए बी हमारे पास हाइट थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो भी थी रिवीजन एक तरीके से केयरफुली रीड कर लेंगे। अब हमारे पास है कि अब ए ई बी ये क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी हाइट ऑफ द टावर, बिकॉज अगर हम पूरा लें तो ए बी डिस्टेंस है, बट हमारे पास दो डिस्टेंसेस यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं तो ए ई और ई बी भी बनेगी। तो सी डी इज इक्वल टू किसके है, सी डी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो है बी ई लेंथ के, जो कि हमारे पास गिवन है विच इज 40 मीटर, और एंगल ए सी ई इज 45 डिग्री और ए डी बी इज 60 डिग्री। गिवन जो था हमने लिख लिया। अब हम अलग अलग ट्राइंगल्स लेंगे। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ली सी ई ए, जिसमें सी ई ए इज 90 डिग्री और ए सी ई इज 45 डिग्री। देयरफॉर tan 45 डिग्री यहाँ पे क्या होएगा, वो होएगा परपेंडिकुलर अपॉन इट्स बेस, यानी कि ए ई अपॉन सी ई अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan 45 कितना होता है, वो होता है 1, तो यहाँ से हमारे पास ए ई अपॉन सी ई आ गया। अगर ए ई इज इक्वल्स टू सी ई है और सी ई इज इक्वल्स टू डी बी है, इसे हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ए
डी बी। उसमें ए बी डी एंगल जो है वो 90 डिग्री है और ए डी बी इज 60 डिग्री। तो यहाँ से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन इट्स बेस यानी कि ए बी अपॉन डी बी। तो tan 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, रूट ऑफ 3 एंड ए बी अपॉन डी बी। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू सी ई है और सी ई इज इक्वल टू डी बी है। तो यहाँ से हमने उसे नेक्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 3 ए ई, यानी कि ए बी की हमारे पास ए बी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होएगी, वो होएगी ए ई प्लस ई बी, यानी कि ए बी की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। बी ई हमारे पास गिवन कितना है 40 डिग्री प्लस ए ई ऑफ रूट 3, यानी कि अगर हम ए ई को क्या लिखेंगे, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम ए ई की वैल्यू निकालेंगी। ए ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 40 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अगर हम ए बी पूरी लेंथ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट पे हम इसे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, बिकॉज यहाँ से हम डायरेक्ट तो प्रूव कर नहीं सकते, यानी कि यहाँ से हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि 40 रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। उसके बाद रैशनलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 40 इंटू रूट 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया, वो आ जाएगा रूट 3 की वैल्यू पुट की। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो 40 इंटू 1.73 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1 सॉल्व किया। यहाँ पे आएगा हमारे पास 20 इंटू 2.73 20 इंटू 2.73 यानी कि 54 प्लस 6 मीटर। हमारे पास ए ई जो है लेंथ वो आ जाएगी, वो आएगी 54 प्लस 54.6 मीटर्स। और ए बी पूरी लेंथ कितनी बनेगी, बी ई प्लस ए ई। बी ई हमारे पास था 40 डिग्री गिवन था और ए ई की लेंथ हमने निकाल ली 54.6। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 94.6 मीटर, जो कि हमने फाइंड करनी थी। टॉवर की लेंथ वो आ जाएगी 94.6 मीटर बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है अ टेम्पल स्टैंड्स अंडर अ ब्रिज ऑफ लेंथ एल। कोई टेम्पल है वो अंडर ब्रिज के बना हुआ है, उसकी लेंथ एन है, स्पैनिंग ओवर वैली। इफ अल्फा एंड बीटा बी द एंगल्स ऑफ डिस्पर्शन, यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं एंगल ऑफ डिस्पर्शन आ रहा है। यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। जो एज ऑब्जर्व्ड, अगर हम ऑब्जर्व करें फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द ब्रिज, द प्रूव दैट ब्रिज इज एट हाइट 1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अबव द टॉप ऑफ द एंगल। हमारे पास कोई टेम्पल दिया गया है जो ब्रिज के नीचे बना हुआ है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन दिए गए हैं अल्फा एंड बीटा। हमने प्रूव करना है कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ब्रिज है वो कितनी लेंथ पे है, वो मतलब हाइट पे है, कितनी लेंथ पे है, वो है एल अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा अबव द टेम्पल। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, लेट ए बी बी द ब्रिज, मतलब ए बी हमारे पास हमने ब्रिज लेट कर लिया, सी है टॉप ऑफ द टेम्पल है। उसके बाद सी डी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से डी ए सी अल्फा है, डी बी सी बीटा है, जो हमारे पास गिवन जो एंगल्स थे। उसके बाद जो एल है वो लेंथ ऑफ द ब्रिज है, यानी कि ए बी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज एल। तो पहले हम ए डी सी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी परपेंडिकुलर अपॉन इट्स बेस, यानी कि ए डी मतलब सी डी अपॉन ए डी। और बी डी सी ट्राइंगल लेंगे राइट एंगल, तो उसमें भी सेम आएगा सी डी अपॉन बी डी, यानी कि tan बीटा। इससे ए डी की वैल्यू निकलेगी, यानी कि ए डी जो हमने पूरी एल लेंथ निकालनी है, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सी डी अपॉन tan अल्फा, और बी डी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी सी डी अपॉन tan बीटा। तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सी डी इंटू कॉट अल्फा, बिकॉज 1 अपॉन tan अल्फा क्या आएगा कॉट अल्फा, यानी कि सी डी इंटू कॉट अल्फा। और अगर हम सी डी अपॉन tan बीटा को कैसे लिख सकते हैं सी डी इंटू कॉस बीटा, बिकॉज 1 अपॉन tan बीटा क्या आएगा कॉट बीटा। तो इसे हमने लिख लिया
सी डी कॉट बीटा। इसे हमने 1 और 2 इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। तो 1 और 2 अगर ए डी प्लस ए बी आ जाए वो कितना होएगा, वो हो जाएगी पूरी ए बी लेंथ। ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू कॉट सी डी कॉट एल्फा प्लस सी डी कॉट बीटा। ए डी प्लस बी डी पूरी लेंथ बच्चों यहाँ पे पिक्चर के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है, वो बन रही है ए बी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी दोनों में था, कॉमन आ गया, यानी कि सी डी कॉमन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ए बी इज इक्वल टू एल था, वैल्यू पुट कर दी, यानी कि एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। यहाँ से सी डी एक साइड आ गया तो एल की वैल्यू दूसरी लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई एल अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा हाइट ऑफ द ब्रिज, जो कि हम प्रूफ करना चाहते थे, यहाँ पे हमने प्रूफ कर भी लिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों। फिफ्थ इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया गया है, फ्रॉम द पॉइंट at the height h above the surface of lake, the angles of elevation and dispersion of the top of the temple and its reflection is reflection in the lake are alpha and beta respectively. Prove that height of top of the temple above the lake is h tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। हमारे पास हाइट किसी टेम्पल की h दी गई है, वो सरफेस ऑफ लेक पे बना हुआ है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिस्पर्शन टॉप ऑफ द टेम्पल जिसकी की रिफ्लेक्शन बन रही है। हाइट हमारे पास h दी गई है और जो एंगल्स बन रहे हैं मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और एंगल ऑफ डिस्पर्शन बीटा है। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग हम लेट ए बी जो है वो सरफेस ऑफ लेक ले रहे हैं, ए बी सरफेस ऑफ लेक, जो ई है वो हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हाइट दे रहे हैं, ए ई इज इक्वल टू एच। एफ है जो वो रिफ्लेक्शन है, मतलब कि अगर एफ पॉइंट पे रिफ्लेक्शन पूरी बन रही है ऑफ डी। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम बी डी। तो यहाँ से एट पॉइंट सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं ए डी ई सी, जिसपे एंगल अल्फा बन रहा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी ट्राइंगल आ रही है सी ई एफ जिसका के ट्राइंगल जो बन रहा है एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बीटा। एज जो ए ई लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो लेंथ इक्वल है बी और सी लेंथ के इक्वल इज इक्वल टू एच। नेक्स्ट पे सी डी की लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ से अगर हम सी डी फुल लेंथ निकालें वो कितनी हो जाएगी, वो आएगी एल माइनस एच। अगर हम एल माइनस एच कर दें यानी कि एल में से एच माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी सी डी। अगर एल प्लस एच कर दें वो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी सी एफ, यानी कि सी डी इज इक्वल टू एल माइनस एच और सी एफ इज इक्वल टू एल प्लस एच। ई सी डी अगर हम पूरी ट्राइंगल ले लें वो है राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन इट्स बेस यानी कि सी डी अपॉन सी ई, तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस एच अपॉन ई सी। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू एल माइनस एच अपॉन tan अल्फा, इसे हमने ई सी की वैल्यू से 1 पुट करके छोड़ दिया। नेक्स्ट हम सी ई एफ यानी कि अब जो नीचे वाली ट्राइंगल बन रही है उस पे लेंगे, यहाँ से हम tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ई सी। ई सी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा एल प्लस एच अपॉन tan अल्फा। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा एल प्लस एच अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच अपॉन tan अल्फा। एल प्लस एच के अपॉन में एल माइनस एच आ जाएगा और tan बीटा के अपॉन में tan अल्फा आ जाएगा। तो बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिपेंडेंटो यानी कि a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी है, तो क्या होता है a प्लस बी ओवर a माइनस बी और c प्लस डी ओवर c माइनस डी। ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा l प्लस एच प्लस एल माइनस एच अपॉन एल प्लस एच माइनस एल प्लस एच। इसके अकॉर्डिंग सेकंड टर्म भी आएगी tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। नेक्स्ट पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हमारे पास एच एच सारे
पॉजिटिव था नेगेटिव था, पॉजिटिव था नेगेटिव था, आपस में कट जाएंगे। वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक बचेगी, वो क्या बचेगी, एल। एल यहाँ पे बची तो यह सेकंड साइड पे वो एल अपॉन एच बचेगा। तो एच दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, जो कि हम प्रूफ करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर लिया बाय यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सिक्स्थ एग्जाम्पल। A flagstaff of height h stands at the top of the tower. If the angles of elevation from the top of the bottom is flagstaff is respectively alpha and beta from the point of the ground, prove that height of the tower is h tan beta upon tan alpha minus tan beta. हमारे पास कोई टॉवर है, उस पे फ्लैगस्टॉफ लगा हुआ है, जिसकी की लेंथ h हमारे पास गिवन है। उसके एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या दिए गए हैं, अल्फा एंड बीटा दिए गए हैं फ्रॉम द ग्राउंड। उसकी हमने हाइट प्रूव करनी है कि वो टेन एच टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा है। तो यहाँ से फर्स्ट पे हम BC जो है टॉवर ड्रॉ कर लिया, BC उसकी लेंथ है, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, तो पूरी लेंथ कितनी बनेगी, AB। टोटल लेंथ क्या बनेगी, A और C। दो एंगल्स हैं, दैट इज हमारे पास C जो है वो 90 डिग्री दिया गया है, और जो हमारे पास AB पूरी हाइट है वो h दी गई है, और ADC जो है वो अल्फा दिया गया है, और BDC यानी कि छोटी वाली ट्राइंगल है वो क्या दिया गया है, बीटा दिया गया है। लेट हाइट ऑफ द टावर x, हमें जो हाइट ऑफ द टावर पता नहीं है वो x है, x हम मान लेंगे। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आएगी, CD को हम y मान लेंगे। तो AC क्या आएगा, AC इज इक्वल टू BC प्लस ए बी यानी कि h प्लस एक्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल ACD वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, उसमें हम एंगल लेंगे 90 डिग्री। देयरफॉर tan D इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन इट्स बेस यानी कि AC अपॉन CD। यहाँ से हमारे पास आ रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस एक्स अपॉन वाई। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी h प्लस एक्स अपॉन tan अल्फा, इसे हमने 1 लिख दिया। नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेट कर ले हैं BDC, इसमें भी C 90 डिग्री दिया गया है। इससे हम tan D की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज BC अपॉन CD यानी कि tan बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और y की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन tan बीटा। इसे हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर लिया। 1 और 2 इक्वेशंस लिख लिया। 1 और 2 इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ से हम y की वैल्यूज को आपस में इक्वेट करेंगे, यानी कि h प्लस एक्स अपॉन tan अल्फा इक्वल टू x अपॉन tan बीटा। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या आएगा, tan बीटा इंटू एच प्लस एक्स और x इंटू tan अल्फा। नेक्स्ट पे हम सॉल्व करेंगे इन्हें, वो क्या आएगा, h tan बीटा प्लस x tan बीटा इज इक्वल टू x tan अल्फा। h tan बीटा एज इट इज, x tan बीटा को दूसरी साइड ले जाके माइनस कर देंगे, उसमें से x कॉमन आएगा, x कॉमन निकालने के बाद tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो एज इट इज। यहाँ से हम h की इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी h tan बीटा अपॉन x tan अल्फा माइनस tan बीटा, जो कि हम प्रूफ करना चाहते थे कि हाइट की टॉवर की हाइट कितनी है, वो है बच्चों h tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर ली। नेक्स्ट इज अ सेवंथ एग्जाम्पल। सेवंथ एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, ए केबल इज टाइड द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल affixed at the point on the ground a meters away from the pole. If the cable makes an angle theta with ground, then prove that height of the pole is a tan theta meters and the length of the wire is a secant theta meters. तो हमारे पास एक टॉवर मतलब इलेक्ट्रिक पोल गिवन है जिसकी लेंथ है AB, उसके साथ एक केबल लगी हुई है जो कि टाइड है। तो AB be the electric pole, AC is a cable tied up pole to at point C on the ground such that ACB ओवर एंगल हमारे पास क्या है दिया गया है, वो है गिवन थीटा, एंड ABC की लेंथ कितनी हमारे पास है, वो है A मीटर, जो कि हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट इज हमारे पास ABC ट्राइंगल बन रही है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियस सी बात है जो 90 डिग्री होगा वो होगा एंगल B, देन एंगल C इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से हम tan की वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू क्या आएगी, AB अपॉन BC यानी कि tan C इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन
ए, और यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए tan थीटा। दस हाइट ऑफ द पोल इज ए tan थीटा मीटर्स, जो हम प्रूव करना चाहते थे प्रूव कर दिए। नेक्स्ट इज ए बी सी में हम बी लेंगे 90 डिग्री, सी लेंगे थीटा, तो देयरफॉर यहाँ से सीकेंड की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग सीकेंड क्या होता है, ए सी अपॉन बी सी, यानी कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी ए सीकेंड थीटा, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। दस द लेंथ ऑफ द केबल इज ए सीकेंड थीटा मीटर्स, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ भी प्रूव कर ली बच्चों। नेक्स्ट इज द एट्थ एग्जाम्पल एंड द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। From the top of the tower, the angles of dispersion of two vehicles on the same side of the tower is found alpha and beta. If the distance between the vehicles is b units, then show that height कितनी है टॉवर की, b tan theta into tan alpha into tan beta upon tan alpha minus tan beta. फर्स्ट पे हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे पहले की तरह। लेट ए बी द टॉप ऑफ द टावर, ए हमने किसी टावर का, उस जो टावर हमने फाइंड करना था टॉप है। ए बी हाइट कितनी है, वो है एच है। डी एंड सी पोजीशंस है जिसपे दो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, सी एंड डी दो पोजीशंस है जिसपे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, सच दैट सी डी इज इक्वल्स टू बी, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे व्हीकल्स का डिस्टेंस दिया गया है, वो क्या है, बी, और सी बी जो है उसे हमने अननोन है इसलिए एक्स पुट कर दिया। नेक्स्ट पे हम एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शंस क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बीटा एंड अल्फा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, देन अल्फा जो है वो बड़ा है देन बीटा, देन एंगल ऑफ होएगा एक्स ए सी इज अल्फा और एक्स ए डी इज बीटा, बिकॉज कंडीशन क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। देन ट्राइंगल फर्स्ट लेंगे ए सी बी, उसके अकॉर्डिंग जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी अल्फा होगा। अगर एंगल एक्स ए सी अल्फा है तो ए सी बी भी अल्फा होगा, दैट इज हमारे पास है ए डी बी में हम tan की वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट में हम ए, अगर एक्स ए डी बीटा है तो सिमिलरली ए डी सी भी बीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। देन हम उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू एच है, सी बी इज इक्वल टू एक्स है, देन ट्राइंगल हम लेंगे बी डी जो होगा वो क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, देन इट इज इक्वल टू बी प्लस एक्स यानी कि एक्स प्लस बी। नाउ ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, उसमें हम 90 डिग्री बी एंगल है और जो ए सी डी एंगल है वो हमारे पास दिया गया है अल्फा, देन tan की वैल्यू निकालेंगे ए बी अपॉन बी सी, यहाँ से ए बी और बी सी की वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी h अपॉन tan अल्फा, इसे हमने 1 लिख के यहाँ पे छोड़ दिया। और नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम अगली ट्राइंगल लेंगे, अगली ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। नाउ इन ट्राइंगल ए पी डी यानी कि बड़ी वाली ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंग बी 90 डिग्री है, ए डी सी हमारे पास जो दिया गया है बीटा है, देन हम tan की वैल्यू निकालेंगे, tan d इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी डी, यहाँ से tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स प्लस बी, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगी, x प्लस बी इज इक्वल्स टू h अपॉन tan बीटा, जिसे हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू h अपॉन tan बीटा माइनस बी, जिसे कि हम इक्वेशन लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। यहाँ से हम बच्चों देखिए 1 और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी जिसे हम इक्वेट करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन tan बीटा माइनस b, तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि h अपॉन tan अल्फा माइनस h अपॉन tan बीटा माइनस h अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा और tan बीटा का हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया tan अल्फा इंटू tan बीटा, h tan अल्फा माइनस h tan बीटा, यहाँ से h क्या आएगा, h आएगा कॉमन, तो h कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा tan अल्फा माइनस tan बीटा और इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, b tan अल्फा इंटू tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। तो thus the height of the tower is a
बी tan अल्फा इंटू tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 9th चैप्टर जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिमिलरली अपना मैथ्स उठाइए, उसमें से आप बहुत सारी और एग्जांपल्स को लीजिए और उन्हें सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। थैंक यू।